तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे कर्ल के ऊपर, तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में। और उससे पहले हम लोग देखेंगे कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो आइए शुरू करते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल में, अब पिछली वाली इमेज अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दो इमेज दिखा रखी थी, है ना। एक सेंटर था, उसके अराउंड बेसिकली वेक्टर्स का रोटेशन हो रहा था। ठीक है, अगर रोटेशन इधर की डायरेक्शन में या इधर की डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में है, ठीक है। दैट मीन्स ये मुझे क्या बताता है, ये मुझे बता रहा है कि मेरा इस पॉइंट के अराउंड वेक्टर फील्ड रोटेट कर रही है ना। इस पॉइंट के अराउंड वेक्टर फील्ड या तो इधर रोटेट कर रही है या तो इधर रोटेट कर रही है, मतलब ये रोटेशन नेचर की है। अगर ऐसा है तो ये यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर मेरा कर्ल जो है वो जीरो नहीं है, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरा जो कंडीशन थी वो ये दे रखा था मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो वेक्टर फील्ड जितनी यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर है। दैट मीन्स यहाँ पर रोटेशन नहीं हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है, वेव्स की बेंडिंग नहीं हो रही है। और जब बेंडिंग नहीं होती है तो हम क्या बोलते हैं, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मेरा कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ। अगर मुझे कहीं भी वेक्टर फील्ड रोटेशन में मिलती है तो मैं बोलूँगा कि ये मेरा कर्ल ज़ीरो नहीं है। और अगर मेरे को वेक्टर फील्ड स्ट्रेट मिलती है, ठीक है, मैं बोलूँगा कि वो वेक्टर फील्ड रोटेट नहीं कर रही है। दैट मीन्स वेक्टर फील्ड मेरी जितनी एक पॉइंट पर थी उतनी ही उसके आगे किसी दूसरे पॉइंट पर है, वही सेम डायरेक्शन में, वही सेम वेक्टर के डायरेक्शन के साथ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ऐसे केस में मेरा वेक्टर फील्ड रोटेट नहीं कर रही है। अगर आपने कभी फिजिकल एग्जाम्पल देखा हो तो कभी कभी नदियों में भंवर बनते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि वो ऊपर वाली सतह पर पानी यहाँ बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अचानक से एक यहाँ भंवर बना और उसके बाद भी थोड़ा आगे। ठीक है, तो पानी अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्ट्रेट है, मतलब यहाँ पर कर्ल जीरो है। अचानक से क्या होगा, यहाँ पर कोई भंवर बना तो वो पानी रोटेट करने लगेगा और घूम घूम के यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो वेक्टर फील्ड। अगर मैं इसको वेक्टर फील्ड की बात करूँ तो ये वेक्टर फील्ड रोटेट हो रहा है। ठीक है, रोटेशन हो रहा है। और जब वेक्टर फील्ड का रोटेशन होता है तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि मेरा कर्ल कभी भी जीरो नहीं होता। जब भी ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जब हम बात करेंगे कि मेरे वेक्टर फील्ड का कर्ल जीरो नहीं है, दैट मीन्स मेरी वेव की बेंडिंग हो रही होगी। क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक वेक्टर फील्ड गिवन है और मुझे उसका कर्ल निकालना है। तो कर्ल निकालने के लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर मैं इसमें सॉल्व करूं तो ये वाली वैल्यू है मेरी ए एक्स यानी ये वाली वैल्यू है मेरी ए वाई यानी ये, और ये वाली वैल्यू है मेरी ए जेड यानी ये, है ना। मैं एक एक करके वैल्यूज रख लेता हूँ। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर है वाई स्क्वायर जेड, और ये है माइनस का 2xz। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से, मैट्रिक्स सॉल्व करने के तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ax सबसे पहले, है ना, यानी ये वाली रो, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ, है ना। तो डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड, ये हो जाएगा मेरा ए एक्स माइनस का ए वाई कैप। ये कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा डेल ए एक्स बाई डेल जेड, सॉरी डेल ए जेड बाई डेल एक्स माइनस ये वाला पोर्शन डेल ए एक्स बाई डेल जेड। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। ऐसे ही मैं तीसरा निकाल लूंगा ए जेड कैप, वो क्या होगा, वो होगा मेरा कुछ ऐसे। ठीक है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई। अब ये सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यूज मैंने गिवन दे रखी हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे। ए एक्स कैप ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, डेल बाई डेल वाई ऑफ ए जेड कितना है, ए जेड है माइनस का 2xz, माइनस का 2xz, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ ए वाई कितना है, ए वाई है वाई स्क्वायर जेड, ए वाई है आपका वाई स्क्वायर जेड, तो ये आ गया आपका ए एक्स। सिमिलरली माइनस ए वाई कैप वो कितना है, वो है डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए जेड, ए जेड कितना है आपका माइनस का 2xz, माइनस का 2xz, ठीक है,
माइनस, ये ब्रैकेट कंटिन्यूशन में चल रहा है, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल z ऑफ x, है ना, और x कितना है, ax कितना है, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ये दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस तीसरा ए जेड कैप देख लेते हैं। ए जेड कैप में क्या आएगा, ए जेड कैप में है डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए वाई, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए वाई कितना है, वाई स्क्वायर जेड, माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ ए एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर वाई। और ये तीनों ही वैल्यूज अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं, ए एक्स कैप ऐसे ही, ठीक है, आप ध्यान से देखो, डेल बाई डेल वाई ऑफ 2xz जीरो हो जाएगा, माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई स्क्वायर जेड का जेड के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम माइनस ए वाई कैप, है ना, वो कितना आ जाएगा, वो आप देखो डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस का 2xz, तो ये हो जाएगा माइनस का 2z, है ना, माइनस का 2z, एक टर्म तो ये हो गई, और दूसरी टर्म क्या बची, माइनस का डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तीसरा टर्म क्या बचा, तीसरा टर्म बचा ए जेड कैप वाला, ठीक है, ए जेड कैप वाले में डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर जेड, तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया मेरा, आंसर आ गया डेल क्रॉस ए की वैल्यू जो है वो आ गई माइनस का वाई स्क्वायर ए एक्स कैप प्लस का 2z ए वाई कैप और माइनस का एक्स स्क्वायर ए जेड कैप, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इस वेक्टर फील्ड ए का कर्ल का एक्सप्रेशन आ गया। आप ध्यान से देख सकते हो कि कर्ल जो है वो मेरा एक वेक्टर होता है, तो वेक्टर फील्ड का कर्ल भी एक वेक्टर होता है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसे ही हम सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालना है और वेक्टर फील्ड आपको गिवन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो कन्वर्जन एक्सप्रेशन आपको ये दे रखा है। इस कन्वर्जन एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, हमें कर्ल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको 1 बाई रो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर आएगा ए रो कैप, ए रो कैप के साथ क्या आएगा, ए रो कैप के साथ आएगा डेल ए जेड ओवर डेल फाई माइनस डेल ये है ना, ये वाला पोर्शन, तो ये और ये, ठीक है, और डेल बाई डेल जेड ऑफ रो ए फाई, ठीक है, ये हो गया पहला फैक्टर, माइनस का रो ए फाई कैप दूसरा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो आगे के एक्सप्रेशन हो जाएंगे वो हो जाएंगे डेल ए जेड ओवर डेल रो माइनस डेल ए रो ओवर डेल जेड। ऐसे ही मैं तीसरा फैक्टर निकाल लूंगा, वो आएगा प्लस का ए जेड कैप, और ए जेड कैप में और ए जेड के साथ क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल रो ऑफ रो ए फाई माइनस डेल बाई डेल फाई ऑफ ए रो। इसको हम 1 बाई 1 सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 अपॉन रो ऐसे ही है ना, ए रो कैप, अब ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, डेल बाई डेल फाई ऑफ ए जेड कितना है आपका 3 रो जेड स्क्वायर, तो 3 रो जेड स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ रो इंटू ए फाई कितना है रो क्यूब, ठीक है, सॉरी ये वाला वेक्टर ब्रैकेट माइनस का रो ए फाई कैप, ठीक है, ये हो जाएगा डेल बाई डेल रो ए जेड कितना है 3 रो जेड स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल जेड रो सॉरी ए रो कितना है रो स्क्वायर जेड, ठीक, प्लस ए जेड कैप डेल बाई डेल रो इंटू ए फाई यानी रो क्यूब माइनस डेल बाई डेल फाई और एरो कितना है रो स्क्वायर जेड,
यहाँ ब्रैकेट कर दो 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/रो ऐसे ही डेल बाई डेल फाई का 3 रो जेड स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ए रो कैप ये हो जाएगा 0 माइनस, और ये भी 0 है ना, क्योंकि जेड रो जेड का फंक्शन नहीं है, तो ये भी 0, तो ए रो कॉम्पोनेंट 0 आ गया, माइनस का रो ए फाई कैप, ठीक है, रो ए फाई कैप 3 रो जेड स्क्वायर, ये बचेगा 3z स्क्वायर, रो का हो जाएगा 1 माइनस डेल बाई डेल जेड, ये बचेगा रो स्क्वायर, ठीक है, जेड का हो जाएगा 1, तीसरा ब्रैकेट प्लस ए जेड कैप, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, डेल बाई डेल रो ऑफ रो पावर 4, रो पावर 4 मतलब 4 रो पावर 3 माइनस ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब 1/रो है ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ तो 0 है, यहाँ रो से काट दो, और यहाँ ये रो क्यूब मतलब ये पावर रो 2 हो जाएगी, मैंने यहाँ रो काट दिया, ठीक है। तो डेल क्रॉस ए मेरा कितना आ गया, डेल क्रॉस ए मेरा आंसर आया माइनस का ए फाई कैप 3z स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर ए जेड कैप। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रो स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर टाइम्स ए फाई कैप वेक्टर प्लस 4 रो स्क्वायर ए जेड कैप वेक्टर। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैंने माइनस वाला साइन इसके अंदर ले लिया, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया, और ये मेरा क्या है, कर्ल का आंसर आ जाएगा, इस वेक्टर फील्ड ए का कर्ल वो आ जाएगा ये। और आप देख सकते हो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर, तो ये वेक्टर ही आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बेस है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल निकालने का एक्सप्रेशन होता है ये, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास अगेन 1/r स्क्वायर साइन थीटा, इसको हमने बाहर ले लिया क्योंकि इधर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में है ही, एक है ए आर कैप, है ना, ए आर कैप यानी इसका डेल बाई डेल थीटा और इसका डेल बाई डेल फाई, तो डेल बाई डेल थीटा किसका, आर साइन थीटा ए फाई का, ठीक है। इसको ये वाला ब्रैकेट कर लेते हैं, माइनस डेल बाई डेल फाई ऑफ कितना, आर ए थीटा, ठीक है, ये ब्रैकेट माइनस का आर ए थीटा, आर ए थीटा का अगर हम देखें तो आर ए थीटा हो जाएगा डेल आई डेल आर ऑफ आर साइन थीटा ए फाई, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल फाई ऑफ ए आर, ठीक है। और ऐसे ही तीसरा वेक्टर, तीसरा आ जाएगा प्लस का आर साइन थीटा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा ये, तो ये और ये बचेगा, यानी डेल बाई डेल आर ऑफ आर ए थीटा माइनस डेल बाई डेल थीटा ऑफ ए आर, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1/r स्क्वायर साइन थीटा तो एज इट इज बाहर है ही ब्रैकेट के, ठीक है, ए आर कैप, अब वैल्यूज लगा लेते हैं, ठीक है। ए आर कैप में डेल ओवर डेल थीटा ऑफ आर साइन थीटा ए फाई, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल ओवर डेल थीटा ऑफ आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा यानी आर साइन थीटा और ए फाई कितना है, ए फाई इसमें है ही नहीं, ए फाई इसमें है ही नहीं क्योंकि ये तो है ए आर और ये है आपका ए थीटा, है ना, तो ए फाई है आपका 0, ठीक, तो ये हो जाएगा 0 माइनस डेल ओवर डेल फाई ऑफ, डेल ओवर डेल फाई ऑफ आर ए थीटा, है ना, आर इंटू ए थीटा कितना है, ए थीटा है आपका माइनस का यानी ये हो जाएगा प्लस कॉस फाई ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका पहला ए आर वाला कंपोनेंट। उसके बाद हम बात करेंगे आर ए थीटा वाले कंपोनेंट की। आर ए थीटा वाला कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल आर ऑफ, बताओ कितना, आर साइन थीटा इंटू ए फाई तो है 0 माइनस डेल ओवर डेल फाई ऑफ ए आर कितना है, साइन फाई ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा आपका प्लस का आर साइन थीटा
है ना, प्लस का आर साइन थीटा डेल ओवर डेल आर ऑफ आर ए थीटा, आर तो ऐसे ही ए थीटा यानी माइनस का, माइनस यहाँ लगा लेते हैं, माइनस का कॉस फाइव ओवर आर स्क्वायर और माइनस का डेल ओवर डेल फाइव ऑफ डेल ओवर डेल फाइव ऑफ सॉरी डेल ओवर डेल थीटा ऑफ डेल ओवर डेल थीटा डेल ओवर डेल थीटा ऑफ ए आर कितना है, ए आर है आपका साइन फाइव अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये डेल थीटा है। ठीक है, तो देखो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा क्योंकि ये तो जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है, सिमिलरली ये पोर्शन जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ होगा, ये भी कुछ होगा, ये भी कुछ होगा और ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा का फंक्शन ही नहीं है कोई। आप ध्यान से देखो तो साइन फाइव ओवर आर स्क्वायर को मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो थीटा वाले दोनों कंपोनेंट ये भी और ये भी दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और आर वाला कंपोनेंट एक इसलिए जीरो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ए फाइव की वैल्यू ही जीरो है। तो तीन कंपोनेंट्स बचेंगे, एक ये और एक ये। इन तीनों को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा डेल क्रॉस ए की वैल्यू का। तो हमने बाकी सारे कंपोनेंट्स हटा दिए हैं, केवल ये जो हमारी लास्ट लाइन आई थी इसको हमने यहाँ रखा है। ठीक है, वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा ऐसे ही, ठीक, ए आर कैप भी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा था मेरा डेल ओवर डेल फाइव ऑफ आर आर इंटू आर स्क्वायर है ना, आर ये अपॉन में है तो ये हो जाएगा कॉस फाइव अपॉन आर। ठीक है, एक टर्म तो बचेगा ये माइनस का, एक टर्म बचेगा आर ए थीटा वाला और वो बचेगा माइनस से माइनस ये हो जाएगा प्लस डेल ओवर डेल फाइव ऑफ साइन फाइव ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा टर्म बचेगा आर साइन थीटा वाला, तो ये वाला माइनस बाहर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का आर साइन थीटा डेल ओवर डेल आर ऑफ आर से ये वाला आर कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो ये बचेगा कॉस फाइव ओवर आर और ये तीनों वैल्यूज मैं सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, अब कॉस फाइव का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कॉस फाइव का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन फाइव, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन फाइव ओवर आर ए आर कैप। ठीक है, प्लस आर इंटू डेल बाई डेल फाइव ऑफ साइन फाइव, ये कितना होता है, साइन फाइव का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस फाइव ओवर आर स्क्वायर ए थीटा कैप। ठीक है, माइनस का, ठीक है, आर साइन थीटा ऐसे ही रहने देते हैं और कॉस फाइव यहाँ बाहर आ जाएगा और वन अपॉन आर का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का वन अपॉन आर स्क्वायर, तो प्लस इंटू वन अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये और मल्टीप्लाई इसकी किससे हो रही है, आर स्क्वायर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो ही रही है, ये बाहर है। तो डेल क्रॉस ए मेरा कितना आया, डेल क्रॉस ए वेक्टर जो आया मेरा वो बताओ, यहाँ पर एक इस वाले आर से ये वाला आर काट दो और एक इस वाले आर से ये वाला आर काट दो। ठीक है, और देखो यहाँ पे यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है और इसकी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब ये बचेगा वन अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और साइन थीटा बाहर है ही। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं और जो वेक्टर बचा वो आ गया माइनस का साइन फाइव ए आर कैप प्लस का कॉस फाइव ए थीटा कैप प्लस का साइन थीटा कॉस फाइव से यहाँ पे तीसरा वाला वेक्टर रह गया आर साइन थीटा ए फाइव कैप है ना, यहाँ पे ए फाइव कैप रह गया था, तो यहाँ पर ए फाइव कैप और आएगा और ए फाइव कैप यहाँ पर भी आएगा, तो ये ए फाइव कैप, ये मेरा इस वेक्टर का कर्ल आ गया। ठीक है, तो हमने तीनों ही क्वेश्चंस कर लिए, सिलेंड्रिकल में, कार्टेशियन में और स्फेरिकल में, और हम ध्यान से देखें तो वेक्टर फील्ड का कर्ल भी एक वेक्टर फील्ड ही आता है और आप देख सकते हो वेक्टर ही आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।